की 7 साल की सरकार हो गई, जिसके नेता, जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो पार्टी इतनी बेचारी हो गई कि उसको अपने कृषि कानूनों की विश्वसनीयता कायम करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी की बाइट को तोड़ मरोड़ के चलाने की जरूरत पड़ गई। आज भारतीय जनता पार्टी विश्वसनीयता के भरोसे के इस संकट तक गिर गई कि उन्हें अपनी सरकार के कृषि कानूनों की विश्वसनीयता लाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी की टूटी फूटी डॉक्टर बाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। मुझे इस बात पे दया आई। यह बात आज सही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके सत्ता में होने के बावजूद, केंद्र में सत्ता में होने के बावजूद और उनके राज्यों में सत्ता होने के बावजूद आज बेचारे महसूस कर रहे हैं, आज असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जनता में जो स्थिति हो गई है, आज हालात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे जनता भरोसा नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों पे जनता भरोसा नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार किसान के लिए हित में है, ये कृषि कानून किसानों का बहुत फायदा पहुंचाएंगे, ये देश के बहुत हित में है। पिछले 1 महीने में कई बार प्रधानमंत्री जी फायदे गिना चुके हैं, लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं है। देश का किसान मानने को तैयार नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री ने हमारे हित में कोई काम किया है। देश के किसान को यह बात समझ में आ रही है कि प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया है उनके साथ में। अब पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को देखें तो भारतीय जनता पार्टी ये समझा तो पाई नहीं है देश भर में किसानों को, या प्रधानमंत्री जी बार बार बयान देके भी ये समझा तो पाए नहीं है किसानों को कि इन किसानों कृषि कानूनों से किसानों का कोई हित होने वाला है, या देश की इकोनॉमी में या देश के लिए कोई हित होने वाला है। तो पहले भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रची कि किसानों को गद्दार घोषित करो। उन्होंने पूरी जी जान लगाई कि किसी तरह से किसानों को गद्दार घोषित कर दिया जाए। कहीं उनको खालिस्तानी कहा गया, कहीं सरदारों को गद्दार कहा गया, लेकिन जनता ने उनकी बात नहीं मानी। फिर 26 जनवरी की साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लाल किले पे हमला कराया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तिरंगे का अपमान कराया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की गरिमा को ठेस लगाई गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 26 जनवरी को। इन्होंने उस सबको किसानों के सर पे डालने की कोशिश की, लेकिन जनता ने वो भी बात नहीं मानी इनकी। जनता ने बिल्कुल नहीं माना इस बात को, इसकी भी, क्योंकि इनके जिन लोगों ने लाल किले पे हमला किया, जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया, वो सब एक्सपोज हो गए, वो सब खुल के आ गया। जनता ने खोल दिया कि देखो जी, ये तो तुम्हारे नेता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बगल में बैठा रहता है, इस आदमी की तो प्रधानमंत्री तक एक्सेस है, इस आदमी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इतनी प्यार मोहब्बत उमड़ती रहती है इन लोगों पे। सारा जनता ने एक्सपोज कर दिया। जनता इसकी बात को नहीं मानी। ये कहते रह गए कि किसान गद्दार है, ये कहते रह गए कि बॉर्डर पे बैठा हुआ जो किसान है वो देश के खिलाफ है, लेकिन देश की जनता ने मानी नहीं भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री जी की बात। इन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं के ऊपर, किसानों के ऊपर हमले करवाए 3-4 दिन पहले। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे भेज के वहां पे चौधरी टिकैत के ऊपर हमला करवाया, वहां बैठे और किसान नेताओं के ऊपर हमले करवाए, किसानों के ऊपर हमले करवाए। जनता ने इसको भी समझ लिया। इन्होंने दिखाने की कोशिश की कि ये स्थानीय लोग हमला कर रहे हैं, लेकिन जनता ने उसको भी एक्सपोज कर दिया। इन्होंने सिंधु बॉर्डर पे अपनी पार्टी के गुंडे भेजकर सिखों की पगड़ी उछलवाई, सरदारों की। इन्होंने वहां भेज के